हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यशबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा? पहला है आपका उप उत्साह संयोजकता, जो आपका कल के टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक में बच गया था, उप उत्साह संयोजकता था। दूसरा टॉपिक है परमाणु त्रिज्या और आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के विषय में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लेट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, ये आपका पार्ट नंबर 6 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उप उत्साह संयोजकता की बात करने से पहले अगर हम बात करें, कल हमने आपको सह उप उत्साह संयोजकता बताया था, वो सह संयोजकता बताया था। तो सह संयोजकता में हमने बांड बताए थे। तो जब कोई परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, जब कोई परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो उनके बीच में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। ये क्लियर हो गया। जब परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, कोई भी परमाणु आपस में जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उसमें उतने बॉन्ड होते हैं। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो सिंगल बॉन्ड। दूसरा हमने बताया था Cl2 का, तो यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इसका मतलब Cl के बीच में ये हो जाएगा। और जब कोई ऐसे O2 का ले लें एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा? इसमें O और O के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके बायतम कोष में परमाणु क्रमांक 16 है और 2, 8, 10, 6, 16, 2 बच गया। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, आदान प्रदान करेगा, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड होगा। और एक नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया था, जिसके बीच में नाइट्रोजन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब परमाणु आपस में जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वही आपकी क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए, ये आप समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उप उत्साह संयोजकता क्या होती है। उप उत्साह संयोजकता क्या होती है? तो लिखा है कि एक परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं। एक परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते, क्लियर है। और बंध बनाते समय एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रदान करता है। मतलब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये दो, एक से लेगा और एक से सिर्फ एक ही लेगा, तो ऐसे आबंध को कहते हैं उप उत्साह संयोजकता। क्लियर हो गया। एक परमाणु, आप जैसे परिभाषा लिखी हुई है उसी तरह से लिख सकते हो। एक परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं और बंध बनाते समय एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। क्या बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या आपको बता दें, जैसे मान लो 2 परमाणुओं के नाभिक हैं, 2 परमाणुओं के नाभिक हैं, तो ये जो यहां से इस बीच की दूरी है ना, ये क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। परिभाषा हम देख लेते हैं ध्यान से। क्या बताया? ये दोनों नाभिक हैं, 2 परमाणु हैं, कक्षक है, आपको अच्छे से पता है, तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं। तो लिखा है जब समनाभिक, समनाभिक मतलब दोनों समान होंगे, समनाभिक सहसंयोजक यौगिक द्वारा, सहसंयोजक साझेदारी से सहसंयोजक यौगिकों का अणुओं में जब 2 परमाणु, क्या कहोगे? जब 2 परमाणु नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग, 2 परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाता है। समनाभिक या कह सकते हो सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक का अणुओं में 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक, और इसी को हम सहसंयोजक त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या, संयोजक त्रिज्या। क्लियर हो गया। सहसंयोजक त्रिज्या बोलेंगे। क्लियर हो गया। फिर से एक बार परिभाषा रिपीट कर लेते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या कहोगे? सहसंयोजक अणुओं के बीच, 2 नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, 2 नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? आपका परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आयनन विभव क्या होता है। इसी को आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि आयनन विभव को और किस नाम से जानते हैं, आयनन एंथैल्पी। तो आप क्या बोलोगे, परिभाषा इसकी आयनन विभव की क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि किसी तत्व के परमाणु, क्या बोलोगे, किसी तत्व के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकालने में, क्या कहोगे, एक ही परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा व्यय होती है, व्यय का मतलब जो खर्च होती है, उस तत्व का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन विभव। मतलब कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनन विभव। क्लियर हो गया। आयनन विभव क्या होता है, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा जो है व्यय होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं। किसी प्रक्रम का मानक एंथैल्पी परिवर्तन उस तत्व के आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसे आई द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, आई द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बनता। आज हम यही बातें सीखेंगे। सहसंयोजकता बता दिया, उपसहसंयोजकता बता दिया, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया। आयनन विभव क्या होता है इसकी परिभाषा हमने बता दी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है कि उसको पकड़ना, बंधुता करना, व्यवहार करना, है ना, वो समझ लेते। तो क्या कहोगे, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, क्या बोलोगे इसकी परिभाषा, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, जैसे हम बोल रहे हैं सेम आपको वैसे ही लिखना है, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि अब हम आपका जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है क्या क्या पढ़ा दिया है आपको हम फिर से बता देते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक पे जाकर के शिवा साइंस क्लासेस पे आप वीडियो को विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। हमने पढ़ा दिया है आपको कि तत्व क्या होते हैं, और ये भी बताया कि तत्वों को 1 से 30 तक तत्व आपको एग्जिट याद होने चाहिए, एक सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज आपको याद होने चाहिए। हमने पढ़ा दिया कि डोवेल जब वर्गीकरण हुआ, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का वर्गीकरण किया गया तो डोवेल-राइनल्ड का त्रिक नियम पढ़ा दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा दिया, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ा दी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी पढ़ा दी, उनके गुण पढ़ा दिए, दोष पढ़ा दिए, उनकी सीमाएं पढ़ा दी है हमने। और उसके बाद फिर आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, उसमें आपके अभी नेक्स्ट वीडियो में जो पहले का हमारा वीडियो था उसमें आपको संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष, उत्कृष्ट गैस, ये सारी बातें आपको हमने बताई थी। तो आज आप जान चुके हैं कि उपसह संयोजकता क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, दो नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाता है। आयनन विभव, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक इलेक्ट्रॉन, हमने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।